हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेके आए आपके लिए एक्सरसाइज 3.7 के कंसेप्ट्स और न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस एंड उनके क्वेश्चंस। बहुत सारी वेरिएशंस हैं। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चंस कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से, एग्जाम्पल नंबर 1 से। ओके, तो पहला एग्जाम्पल जो है स्टूडेंट्स वो है, अगर आपके पास एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जो है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा एंड ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई इज व्हाट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो बेसिकली अल्फा कितना है वो हमको निकालना है स्टूडेंट्स। तो जो गिवन कंडीशन है वो एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके अलावा हमारे पास कंडीशन है ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसमें हमको क्या क्या लग रहा है, पहले ए पता होना चाहिए। तो ए मैट्रिक्स हमको पता है, देन ए डैश डैश मतलब ट्रांसपोज करना है, तो इन रोज को हम कॉलम में, ओके, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा जो है बेसिकली उनको कन्वर्ट करेंगे तो कॉस अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, एंड साइन अल्फा कॉस अल्फा उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ए प्लस ए डैश हमको पता है इज इक्वल टू आई, तो गिवन कंडीशन को हम फॉलो करते हैं। तो ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई है, तो ए मैट्रिक्स रख देंगे, फिर प्लस साइन लगाएंगे और ए डैश जो हमने अभी ऊपर निकाले हैं वो रख दिए वैल्यू, एंड इज इक्वल टू, क्योंकि 2/2 मैट्रिक्स है तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्टूडेंट्स 2/2 ही लेंगे, दैट इज 1 0 0 1, 2/2 मैट्रिक्स। ओके, तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। इन दोनों को प्लस करना है, तो हमने प्लस करने का तरीका सिखा चुके हैं पिछली वीडियोस में, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को सिंपली प्लस कर देंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे दिखाया गया कि कैसे करस्पॉन्डिंग कंडीशंस को प्लस किया गया है। ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखा है कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो ये जगह 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 0 बच जाएगा। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा ये भी 0 हो जाएगा। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। ओके स्टूडेंट, तो हम 0 की कंडीशन को तो कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल ऑफ मैट्रिक्स है, तो हम इसे करस्पॉन्डिंग वैल्यू को कंपेयर करेंगे। इट मीन्स हम उसको इक्वल रख सकते हैं, तो 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको पता है कि यहाँ पे जो 2 है वो इनटू में उतर जाएगा, तो ये डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो ये जो 1/2 वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये है कॉस 60 की वैल्यू होती है, तो हम उसके बदले कॉस 60 लिख सकते हैं। सो बेसिकली कॉस कॉस विल कैंसिल आउट, तो अल्फा इज इक्वल टू 60 हमारे पास आंसर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे बेसिकली दिख रहा है, सो बेसिकली आपको यहाँ पे कॉस एंड कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 60 मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि आपका एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए देखते हैं क्या है इस एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल 2 में बोला गया कि ए एक आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन प्रूव दैट ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर ए डैश इज ट्रांसपोज ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स हमने ये हमने पहले भी एक थ्योरम में देख चुके हैं कि कोई भी ए मैट्रिक्स के लिए ए प्लस ए डैश जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है, वैसे ये प्रॉपर्टी है, तो हमको इस एक मैट्रिक्स के लिए प्रूफ करके दिखाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली जो ये हमको प्रूफ करना है बोल रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या होती है। वो होती है ए इज इक्वल टू ए डैश। अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है, उसका ए डैश अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं और दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, सो बेसिकली हम इसका ए डैश भी निकाल देंगे। ए डैश निकालने का मतलब होता है ट्रांसपोज निकालना है, तो रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको प्रूफ किसके लिए करना है, दैट इज ए प्लस ए डैश। तो ए अभी अब हमारे पास ए भी है और ए डैश भी है, तो सिंपली हम इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर देंगे स्टूडेंट्स। ओके, करस्पॉन्डिंग वैल्यू प्लस करते हैं। 4 + 4 हो जाएगा 8, 1 + 5 हो जाएगा 6, 5 + 1 हो जाएगा 6 एंड 8 + 8 16। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास ये आ गया है। सो बेसिकली ये एक इक्वेशन 1 हम उसको फॉलो कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अब स्टूडेंट्स ये हमारे लिए सपोज करते हैं पूरा मिलाकर एक मैट्रिक्स है। ओके, सपोज कर लेते हैं इसको हम सी मान रहे हैं, तो सी इक्वल टू इतना है। ओके, तो इसका सी डैश निकालते हैं, यानी सी डैश मतलब कि इसका पूरे का डैश निकालेंगे, तो इसके रोज को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और इसके रोज को भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। कॉलम में कन्वर्ट करने के बाद हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये और ये दोनों मैट्रिक्स एक्जैक्टली सेम है। ओके, तो मतलब हम बोलेंगे कि सी और सी का डैश, यानी कि ये पूरा एक टर्म और इसका डैश टर्म जो है दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, विच इज एग्जाम्पल नंबर 3। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें दिया हुआ ए एक मैट्रिक्स है, तो हमको प्रूव करना है कि ए माइनस ए डैश जो है वो एक स्क्यू मैट्रिक्स है। सो बेसिकली ये सेकेंड थ्योरम में स्टूडेंट जो हमने पिछले वीडियो में देखे थे, तो इसमें ये एक प्रॉपर्टी ही है, तो इसको हमको बोल रहा है कि इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करिए फॉर दिस गिवन वन मैट्रिक्स। तो बेसिकली यहाँ पे एक टर्म आया है स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में हमने पढ़े थे कि प्रॉपर्टी क्या होती है, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। सो बेसिकली हम इस पूरे के लिए पहले
ए डैश निकालेंगे और उसको देखेंगे कि इसका नेगेटिव वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हमको ए भी चाहिए और ए डैश भी चाहिए। तो ए मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो इसका ए डैश निकाल देंगे। ए डैश के लिए कैसे करते हैं, इसकी रोज को कॉलम में और इसके रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमको ए माइनस ए डैश के लिए बोला है, तो ए माइनस ए डैश दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे। तो इनको सॉल्व करने पे आपको 0 -1 1 और 0 मिलेगा, विच इज योर इक्वेशन 1। सो बेसिकली अब इस पूरे के लिए, इस पूरे को एक मैट्रिक्स को मान लेते हैं सी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो ए डैश है, यानी इस पूरे के लिए अब इसका हमको डैश निकालना पड़ेगा। अगर इसको मैं पूरे को सी मान लेता हूँ, तो सी अगर है ये सी एक मैट्रिक्स है, तो सी का डैश निकालना है। तो इस पूरे का डैश निकालते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि उसका पूरे का डैश निकाला गया है। तो डैश निकालने का मतलब है वहाँ की रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया गया है। सो बेसिकली अब हमको पता है कि हमने जो है प्रॉपर्टी हमको दिखाना है कि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। तो हमको दिख रहा है कि ए डैश तो हमने निकाल लिए हैं, यानी इस पूरे को पूरा का डैश निकाल दिए हैं, पर हमको यहाँ पे अब यहाँ से माइनस कॉमन बाहर निकालना है। तो चलिए माइनस बाहर निकालेंगे। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी माइनस कॉमन निकालते हैं बाहर, तो नंबर्स के जो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको दिख रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है, ये पूरे जो वैल्यू मिल रही है, ये हमको मैट्रिक्स कहाँ मिला था, वो मिला था ए माइनस ए डैश में, विच इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन हम बोल सकते हैं कि ये ए माइनस ए डैश है। सो बेसिकली ये पूरा सी पकड़ लीजिए, इसको मैट्रिक्स को सी डैश इज इक्वल टू माइनस सी हमको मिल चुका है। तो इसका मतलब ए माइनस ए डैश जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, विच इज योर एग्जाम्पल नंबर 4। देखते हैं क्या है इस एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल 4 में हम देख रहे हैं कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए। एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, ये कोई मैट्रिक्स है, उसको हमको एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो हम इस क्वेश्चन के जरिए देख रहे हैं कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है, एक मैट्रिक्स ए है तो ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। सो बेसिकली एक फॉर्मूला स्टूडेंट्स जिसको आपको माइंड में रखना है। जब भी कोई मैट्रिक्स के लिए हमसे पूछता है कि इसको इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ द सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में लिखना है, तो आपको यही फॉर्मूला हर क्वेश्चन में यूज़ करना होगा। तो चलिए इसके क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या है। ए हमको मैट्रिक्स दिया हुआ था, तो हमको ए तो लग ही रहा है, साथ में ए डैश भी लग रहा है, तो लग गया था हम ए डैश निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो ए डैश कैसे निकालते हैं, बेसिकली रोज को कॉलम में एंड रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। हमको ए प्लस ए डैश चाहिए, तो हम ए प्लस ए डैश निकाल लेते हैं। ओके, तो ए प्लस ए डैश करने के लिए क्या है, करेस्पॉन्डिंग वैल्यू को सिंपली प्लस करके हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमको ए प्लस ए डैश के साथ क्या चाहिए, 1/2 का इंटू चाहिए। तो 1/2 का इंटू इसमें भी कर देंगे, 1/2 का इंटू इसमें भी कर देंगे। तो 1/2 का इंटू 6 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। 1/2 इंटू -3 तो -3/2 हो जाएगा। 1/2 इंटू -3 तो -3/2 हो जाएगा। एंड 1/2 इंटू -2 वो 1 हो जाएगा। सो बेसिकली स्टूडेंट्स ये आपके लिए इक्वेशन 1 रेडी हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमको चाहिए ए माइनस ए डैश। तो इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करेंगे, जिनके करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को माइनस करने पे आंसर कुछ इस तरह से आएगा। सो ये रहा बेसिकली हमारा आंसर, पर हमको a माइनस ए डैश डिवाइड बाई 2 चाहिए। तो 1/2 का इंटू इसमें भी, 1/2 का इंटू इसमें भी करेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू मिलेगी 1/2 का इंटू करने पे कि -5/2 एंड द 5/2। 0 से इंटू करने पे कोई 0 को फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये इक्वेशन 2 हो गया स्टूडेंट्स। तो बेसिकली अभी हमको फॉर्मूला दिख रहा है कि दोनों टर्म्स को जो हमने निकाले हैं उसको प्लस कर देंगे, तो उनकी करेस्पॉन्ड। सो बेसिकली हम जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं कि फॉर्मूले में हम इन दोनों वैल्यू को प्लस करने वाले हैं, तो उन दोनों के जो मैट्रिक्स जो हमारे आंसर आए हैं इन दोनों को प्लस करेंगे। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, विच इज़ योर एग्जाम्पल नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 7 हमको ये बोल रहा है कि प्रूव करना है हमको कि एक मैट्रिक्स है, ये एक इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है। इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स जो होता है उसकी प्रॉपर्टी ए स्क्वायर जो है, इन्हें कोई एक मैट्रिक्स का ए इंटू ए करते तो हमको क्या मिलता है स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो इस मैट्रिक्स के लिए हमको यही प्रूव करना है कि इन्वॉल्यूटरी है। इन्वॉल्यूटरी का मतलब होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस ए मैट्रिक्स को हम ए स्क्वायर निकालेंगे, ए इंटू ए करेंगे। स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स सिखा चुके हैं पिछले वीडियो में, अगर आपको डाउट्स है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो सिंपली इस मैट्रिक्स का इंटू करने पे हमको इस टाइप से कुछ आंसर मिलने वाला है, विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये एक 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमारा जो प्रूफ करना था ए स्क्वायर इक्वल टू आई, क्योंकि ये आ चुका है तो इसलिए मैट्रिक्स ए जो है वो इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें बोला गया है कि ए और बी आर सिमेट्रिक मैट्राइसेस। ये दोनों कैसे मैट्राइसेस हैं, ये दोनों कैसे मैट्राइसेस हैं, सिमेट्रिक मैट्राइसेस हैं। तो हमको प्रूव करना है कि ए प्लस बी इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9 को सॉल्व करने के पहले, समझाने के पहले मैं आपको दो प्रॉपर्टी बताना चाहूँगा। एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ए प्लस बी का अगर होल डैश है स्टूडेंट्स,
अगर ये a प्लस बी का होल डैश है स्टूडेंट्स तो ये a डैश प्लस b डैश हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये प्लस के बदले मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्टूडेंट्स a प्लस बी का होल डैश होता है वो क्या होता है b डैश पहले लिखते हैं, ऑर्डर उल्टा हो जाता है बेसिकली। आप इसको a डैश b डैश नहीं लिख सकते, आपको b डैश एंड a डैश ही लिखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको दो प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। तो चलिए वापस स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल 8 बोल रहा है कि a और b जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो प्रूव कीजिए कि a प्लस बी भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए प्रूव करते हैं। क्वेश्चन में जो दिया है गिवन कंडीशन है उसको पहले लिखते हैं कि a और b सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि a डैश इज इक्वल टू a होगा और b भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब कि b डैश इज इक्वल टू b होगा फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए हम अब बात करते हैं a प्लस बी, क्योंकि हमको इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है तो इसका डैश निकालते हैं। तो a प्लस बी डैश इज इक्वल टू बेसिकली क्या होगा स्टूडेंट्स, अभी प्रॉपर्टी में देखे थे कि a प्लस बी पर होल डैश होगा तो हम इसको a डैश और प्लस b डैश बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे इसने एक सॉल्व करना भूल गया है कि बेसिकली a डैश को हम a भी बोल सकते हैं, राइट। हमने अभी बताया a डैश क्या है, इक्वल है a के, हम उसको a लिख देंगे प्लस और b डैश जो है वो b है तो हम b लिख देंगे। तो हमको दिख रहा है कि a प्लस बी का डैश इज इक्वल टू a प्लस बी मिल रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a प्लस बी जो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9 की तरफ। यहाँ बोला गया इफ a जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है देन प्रूव दैट कि a डैश जो मैट्रिक्स आएगा और a डैश a जो है बोथ आर सिमेट्रिक, दोनों सिमेट्रिक है। मतलब चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो बेसिकली हमको बोला गया स्टूडेंट्स कि ये जो है a डैश है बेसिकली। ओके, तो इसका जो है बेसिकली हमको प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो पहले इस पूरे को हम डैश निकालेंगे, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि a डैश इज इक्वल टू a। ओके स्टूडेंट्स, तो जो भी हमको प्रूव करना है उसका पहले पूरे का डैश लेंगे। ओके, LHS पार्ट लेके चलेंगे तो पूरे को a डैश करेंगे। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था कि जब दो मैट्रिक्स इनटू में है, इनटू है, उनका डैश निकालना है तो उनका ऑर्डर चेंज होता है। सो बेसिकली a डैश का डैश हो जाएगा एंड a का डैश हो जाएगा। सो a डैश का डैश मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो a हो जाता है एंड देन a डैश तो a डैश रहेगा। तो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स कि हमको वही चीज़ वापस मिल गई है। तो बेसिकली a का डैश इज इक्वल टू a मिल रहा है, मतलब कि a डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बढ़ते हैं उसी का नेक्स्ट पार्ट की तरफ, a डैश a। तो हमारे पास a डैश a इज इक्वल टू का होल डैश निकालना होगा, क्योंकि हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। तो अब इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो a का डैश लेंगे और a डैश का डैश लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी वापस यूज हुई है। तो यहाँ पे a डैश तो वैसे ही रहेगा, a डैश का डैश जो है वो a ही होता है। तो आपको दिख रहा है कि ये सेम हमको मिल रहा है, मतलब कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ विच इज योर एग्जाम्पल नंबर 12। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि शो दैट द मैट्रिक्स b डैश a b इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज a इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन में बोल रहा है अगर स्टूडेंट्स a जो है वो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमको दिखाना है कि ये भी सिमेट्रिक होगा, अगर a जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये भी हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। तो मान रहे हैं कि पहले जो a है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर एक a सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a डैश इज इक्वल टू a उसकी बाय डेफिनेशन प्रॉपर्टी हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। तो अब हमको इसको प्रूफ करना है कि एक सिमेट्रिक है तो इस पूरे का डैश निकालेंगे। तो ये सारे बेसिकली हमको दिख रहा है कि बीच में कुछ भी तो इनटू है तो इनका ऑर्डर जो रिवर्स हो जाएगा, तो ये b डैश फिर a डैश और b डैश का डैश हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं आगे। b डैश वैसे ही रहेगा, a डैश भी वैसे रहेगा और b डैश का डैश जो है b हो जाता है। अभी हमने ऊपर देखें कि a डैश जो है वो a है, तो a डैश के बदले हम a लिख देंगे। सो बेसिकली आप देख रहे हैं कि इसका जो है हमको सेम चीज़ मिल गई है, तो a डैश इज इक्वल टू a है, मतलब कि ये पूरा b डैश a b जो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो मानते हैं कि a जो है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं कि a डैश इज इक्वल टू माइनस a होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली हमको जिसको प्रूव करना है इसको तो उसका डैश निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, तो b डैश a डैश एंड b डैश का डैश। तो b डैश a डैश तो वैसे रहेंगे, b डैश का डैश जो है वो b हो जाता है। तो b डैश और a डैश को हमने बताया कि वो माइनस a है, तो हम माइनस a लिख देंगे एंड b का p रहेगा। अभी माइनस जो बाहर लिखेंगे तो माइनस b डैश a एंड b। तो बेसिकली इस पूरे को a डैश लिखेंगे तो ये पूरा माइनस a आ चुका है। इसका मतलब ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक, ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, इससे प्रूव होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ विच इज़ योर एग्जांपल नंबर 13। इस क्वेश्चन में ये बोला गया स्टूडेंट्स कि अगर a और b सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर a और b जो है सिमेट्रिक है, मतलब कि a जो है a डैश इक्वल टू a होगा और b डैश इक्वल टू b होगा, तो प्रूव करने बोल रहा है कि ab माइनस बी ए। ओके, यानी कि a इंटू बी करेंगे और माइनस बी इंटू ए करेंगे तो इसको सिमेट्रिक होगा, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो इसके सॉल्यूशन में पहले बोला गया है कि a और b क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a डैश इक्वल टू a हो जाएगा और b डैश इक्वल टू b हो जाएगा, विच इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स हमको जो है प्रूफ करना है ab माइनस बी ए के लिए कि वो एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये बहुत बड़ा एक टर्म हो रहा है, तो उसके लिए हम लेट करने की जो उसका आंसर है वो सी मान रहे हैं। तो
तो हमको जो इसकी सिमेट्री की प्रॉपर्टी होती है वो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमको इस पूरे का पहले बेसिकली जो सी मान है उसका डैश निकालेंगे, सी डैश करते हैं। तो चलिए इसको सी डैश करते हैं। तो ये दो टर्म्स हो रही स्टूडेंट्स, प्लस और माइनस की प्रॉपर्टी होती है कि ये डैश सेपरेट हो जाता है, तो ए बी का होल डैश और माइनस बी ए का होल डैश हो जाएगा। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में इनटू स्टूडेंट तो इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो ये बी डैश ए डैश हो जाएगा, माइनस ए बी ए डैश और बी डैश ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में दिया था कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बी डैश जो है वो बी हो जाएगा, ए डैश ए हो जाएगा, ए डैश ए हो जाएगा और बी डैश बी हो जाएगा। वापस बोल रहा हूँ, बी डैश बी हो जाएगा, ए डैश ए हो जाएगा और ए डैश ए हो जाएगा, बी डैश बी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको ये मिल गया, पर हमको माइनस चाहिए था तो हम इस टर्म को उल्टा कर देंगे, माइनस कॉमन बाहर निकाल देंगे, तो प्लस वाली टर्म माइनस हो जाएगी, माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी। आप क्लास 10 में पढ़ के आए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर नहीं आपसे ही बनता है तो इसके लिए एक वीडियो बनाई गई है, आपको देख सकते हैं डिटेल में। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो टर्म है वो बेसिकली हमारी सी टर्म थी, तो यहाँ माइनस सी आ जाएगा। सो बेसिकली ये क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, विच इज एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल 14 में बोला गया है कि प्रूव दैट द ऑड इंटीजर पावर्स, यानी कि जो पावर है, ओके स्टूडेंट्स, जो पावर रहेगी वो ऑड नंबर्स की रहेगी, कोई भी 1, 3, 5 कुछ भी हो सकता है, ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है तो उसमें अगर कोई भी ऑड पावर लगाएंगे तो वो भी एक स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। चलिए इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो मान लेते हैं कि ए जो है हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बाय डेफिनेशन ये ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या बोल रहे हैं, मान लेते हैं कि उस पर जो ऑड नंबर की पावर है वो हमको पता नहीं है कि कौन सी पावर है, तो मान रहे हैं कि एन जो है वो एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, यानी कोई भी हो सकता है 1, 3, 5 एनी ऑड इंटीजर नंबर। तो हम बोल रहे हैं कि अब हमको क्या दिखाना है कि ए डैश निकालना है। सो बेसिकली ए पर हम एन की पावर लगाएंगे और उसका डैश निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब ए पर एन की पावर है मतलब कि वो एन बार है, मतलब कि ए इंटू ए इंटू ए इंटू अप टू एन टर्म्स, एन टर्म्स पर ही ऑड टर्म्स होनी चाहिए, तो डैश हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको पता है कि सारे इंटू में है बेसिकली, तो डैश जो है उनका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, तो ए डैश ए डैश ए डैश अप टू एन टर्म तक ऐसे लिखते जाएंगे हम लोग। तो अब हमको पता है कि ए डैश जो है वो माइनस ए हो जाए, तो माइनस ए इंटू माइनस ए इंटू माइनस ए, ऐसा सारे एन टर्म्स तक हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बेसिकली -1 भी और ए भी है, तो -1 अलग कर देंगे, तो -1 पर एन की पावर और ए पर भी एन की पावर, क्योंकि एन टाइम्स हैं और ये n2 है, तो ए पर एन की पावर और -1 पर एन की पावर। अब क्योंकि यहाँ पे n ऑड है तो बेसिकली इसका -1 तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा और हमको a पर n मिल जाएगा। तो बेसिकली हमको दिख रहा है कि हम यहाँ पे स्टार्ट किए थे a पर n की पावर का डैश इज इक्वल टू माइनस a पर n की पावर मिल चुकी है, तो इसका मतलब a n जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, विच इज एग्जाम्पल नंबर 15। ओके, इस एग्जाम्पल में क्या बोला गया स्टूडेंट्स की प्रूव दैट द मैट्रिक्स, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इज अ नील पोटेंट ऑफ पावर 3। ओके, तो यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी है नील पोटेंट मैट्रिक्स, इसमें हमने देखे थे पिछले वीडियो में देखे थे कि नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है ए पर एम की पावर इज इक्वल टू हमको नल मैट्रिक्स मिलता है, यानी एम यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो हमको यहाँ बोला गया कि जो पावर है वो 3 होनी चाहिए। तो ए पर 3 का यानी ए इंटू ए करने पर अगर हमको नल मैट्रिक्स यानी कि ओ मिल रहा है, सो बेसिकली यही हमको प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कि हमारे पास पहले a पर 3 की पावर निकालना है। तो पहले हमने सीखे थे पिछले वीडियो में कि a क्यूब डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हम, तो पहले a स्क्वायर निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना आपको आता है, नहीं आता तो आप वीडियो में देख के सीख सकते हैं हमारे। a स्क्वायर इस टाइप से आएगा, फिर a स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो हमको a क्यूब का सॉल्यूशन कुछ तरह से मिलेगा स्टूडेंट्स। इसको जैसे हम सॉल्व करते हैं, सो बेसिकली सॉल्व करने पर हम देख पा रहे हैं कि हमको एक नल मैट्रिक्स मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप जब ये सॉल्व करेंगे तो आपको डाउट नहीं आएंगे, अगर डाउट आते हैं तो आप डेफिनेटली आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, विच इज़ एग्जाम्पल नंबर 16। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हम देख पा रहे हैं कि इस टाइप के वैसे क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए, बस थोड़ा सा यूनिक है ये क्वेश्चन। देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। तो एग्जाम्पल 16 में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z। तो बेसिकली हमको x, y और z की वैल्यूज निकालना है इफ़ मैट्रिक्स जो है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सेटिस्फाई द इक्वेशन a डैश a इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये जो कंडीशन हमको दी हुई है तो इसी को हम फॉलो करेंगे। तो हमारे पास a तो है पर a डैश नहीं, तो इस मैट्रिक्स से हम उसका a डैश ट्रांसपोज निकाल लेंगे, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करके, और इस टाइप से हमको a डैश मिल जाएगा स्टूडेंट्स। अब जो गिवन कंडीशन है a डैश a इज इक्वल टू आई, तो उसी गिवन कंडीशन को हम रखेंगे अपने पास। तो a डैश की वैल्यू पुट कर देंगे मैट्रिक्स की और a की वैल्यू पुट कर देंगे इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स 3/3 के मैट्रिक्स हैं, इसलिए हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 का लेंगे, दैट इज 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। बढ़ते हैं आगे। अब स्टूडेंट्स इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। आप हर रो का
मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से सॉल्व करने पे आपके पास इस टाइप से कुछ वैल्यूज आएगी। इसको सॉल्व करते हैं, राइट साइड वाला मैट्रिक्स वैसे का वैसे रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो वैल्यूज़ को सॉल्व करने पे आपको इस टाइप से कुछ वैल्यूज़ मिलेगी। तो अब हम यहाँ क्या सिंपली इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल ऑफ मैट्रिक्स। तो इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को इक्वल रख करके एक इक्वेशन बन जाएगा, विच इज़ 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड देन 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जो है इंटू में हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। अब x चाहिए तो प्लस माइनस लगा देंगे एंड √1/√2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, √1 जो है वो 1 ही होता है, इसलिए 1 लिखा है। अब इसी तरीके से हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो इस टाइप से हमारे पास कुछ वैल्यूज़ मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।